को अपने भाव प्रकट करें और हम सभी को मार्गदर्शन दें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वैसे तो जब मैं बोलना चालू करता हूँ तो कभी भी 45 मिनट से पहले रुकता नहीं हूँ, क्योंकि और किसी को बात करने नहीं देता, मेरी सबसे बड़ी खासियत है। और मैं पहले तो तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी दो ही हॉबी है। एक मैं एंकरिंग करता हूँ, जगह जगह मंच संचालन करने जाता हूँ, शायद छत्तीसगढ़ में बहुत जगह जाती हूँ। और दूसरा मैं स्पीकर के रूप में जाता हूँ सोशल अवेयरनेस के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, नशा मुक्ति और स्वच्छ भारत मिशन और वोटर अवेयरनेस, मतदाता जागरूकता, इन सभी क्षेत्र में। और उसके अलावा कानूनी विषय में, लॉ से संबंधित, क्योंकि मैं लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो लॉ के क्षेत्र में मैं जगह जगह स्पीकर के रूप में जाता हूँ। तो आमतौर से कम बोलने की आदत नहीं है, तो कम से कम 1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन आज यहाँ 5 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भारतीय जैन संगठना महिला शाखा धमतरी के द्वारा आज जो आयोजन किया गया शिक्षक दिवस और क्षमा याचना पर्व, निश्चित रूप से मैं आप लोग का आभारी हूँ। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, जितना आदर सत्कार के साथ भाभी ने मुझे कॉल किया और आज इतना सम्मान आप लोग जो दे रहे हैं, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आज रियल में सम्मान है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक हमेशा से इच्छा थी कि जैन समाज से प्रोफेसर निकले। आप यकीन नहीं मानेंगे, ज्ञानचंद जी बैठ, आप लोग सभी जानते हैं, वो मुझे पढ़ाए थे। और जब वो पढ़ाए थे उस समय से मैं सोचता था कि जैन समाज में क्या केवल एक ही प्रोफेसर है? जैन समाज से अलग अलग फील्ड में लोग जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अलग अलग फील्ड में, लेकिन प्रोफेसर फील्ड में बहुत कम लोग आए। तो उनको मैं देखता था तो मेरा एक सपना था कि जिस तरह वो बने हैं उसी तरह मैं भी प्रोफेसर बनूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं सीए बनूँ या मैं सिविल जज बनूँ। मैं एक बार में सिविल जज बन सकता था, एक बार में। मेरा एक बार में सिलेक्शन हो गया था और मैं इंटरव्यू में जाना था, मैं इंटरव्यू में नहीं गया, मुझे वो फील्ड पसंद नहीं थी। मैं बनना चाहता था प्रोफेसर और चाहता था कि मैं प्रोफेसर बन के लोगों को कलेक्टर बनाऊँ, डिप्टी कलेक्टर बनाऊँ। और देखिए भाग्य की ये विडम्बना, आज मैं खुद प्रोफेसर हूँ और जो गुरुदेव जो मुझे पढ़ाए हैं, जिनके सामने मैं चेयर में बैठा करता था, आज उनके बराबर बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा वो सपना पूरा हुआ। लेकिन आज आप टीचर आपको बहुत मिल सकते हैं स्कूलों में, कॉलेज में आज भी आपको जैन समाज से प्रोफेसर बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। आप खोजेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में तो गिने चुने लोग आपको जैन समाज से कोई प्रोफेसर मिलेगा। आज भी आप खोज लीजिए धमतरी में तो आपको जैन समाज से प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 2 या 3। तो मैं चाहता हूँ कि हम भी हमारे समाज के हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि निश्चित रूप से हम लोग भी कॉलेज में आएँ, डॉक्टर इंजीनियर को बहुत बनते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते? जिस तरह स्कूल में हम जाते हैं, डीएलएड बीएड करके थोड़ा सा मेहनत करें और नेट का एग्ज़ाम पास करें या पीएचडी करें और पीएचडी पास करके हम लोग कॉलेज में प्रोफेसर बने। मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। आप सभी से मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से समाज में लोगों को जागरूक करें और प्रोफेसर बनने के लिए भी प्रेरित करें। मैं 1996 से लेकर 2001 तक BCS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धमतरी में छात्र रहा। पहले मैंने BCom की पढ़ाई की और उसके बाद LLB की पढ़ाई की। जब मैं LLM एडमिशन लेने रायपुर छत्तीसगढ़ कॉलेज गया, पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 10 लोग LLM थे। इतना हार्ड होता था LLM, 100 लोग पेपर देते थे और केवल 1 लोग पास होते थे। आज तक उस समय तक ऐसा नहीं हुआ था किसी साल कोई 2 लोग LLM हो। धमतरी से 2500 लोग पढ़ाई करने गए LLM, लेकिन सभी लोग फेल होके आए। केवल मैं जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर समाज से भी। तो मेरे मन में था ऐसा क्या है कि LLM पास नहीं हो सकते। और मैं LLM करने गया था और मैंने चारों सेमेस्टर एक बार में क्लियर किया और लगातार 10 साल तो मैं मेरिट में रहा था, लगातार 11 साल तक मेरिट में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं LLM पास हुआ। मैं क्योंकि घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं 14 साल की उम्र से शॉप कर रहा था अपने कपड़े दुकान से। मैं 14 साल की उम्र में पर्सनल में बिजनेस में लग गया था और बिजनेस करते करते मैंने पढ़ाई की
और मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं या तो जज बनूं या तो प्रोफेसर बनूं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। तो बस मैं उसी लाइन में आगे बढ़ा और LLM करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मैं सभी कॉलेज गया, छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेज, लॉ कॉलेज, 3000 से ऊपर कोई भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब मैंने एक प्रश्न किया, जो लोग केवल LLB किए हैं उनको भी आप 3000 दे रहे हो और मैं LLM किया हूँ तो भी मुझे 3000 दे रहे हो। तो मेरा फिर मन आगे बढ़ा और मैंने दिल्ली से नेट का एग्ज़ाम एक ही प्रयास में क्लियर किया। नेट का प्रयास करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला, इतना कठिन स्थिति थी। तब मैंने तुरंत PSC का एग्ज़ाम आया 2009 में और मैंने PSC क्लियर किया और 2012 में मेरा चयन हुआ। पहला पोस्टिंग मेरा बलौदा बाज़ार में हुआ और बलौदा बाज़ार के बाद 2016 से मैं धमतरी आया। मेरे लगभग 100 वीडियो हैं, मैंने भाभी को शेयर किया है यूट्यूब लिंक। उसमें आपको कभी भी यदि आवश्यकता पड़े कानूनी जानकारी के तो 100 वीडियो मेरे हैं। कभी भी आपको नशा मुक्ति का वीडियो सुनना हो तो उसमें है, स्वच्छ भारत मिशन का सुनना है तो उसमें है, और मेरा सबसे जो बेहतरीन और बेस्ट फील्ड था वोटर अवेयरनेस, मतदाता जागरूकता, ये मेरा सबसे बेस्ट फील्ड है। लगातार 4 साल तक बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मुझे मिल चुका है मतदाता जागरूकता के लिए। तो ये भी मैंने भाभी को शेयर किया है। तो मैंने मतदाता जागरूकता, स्वच्छ भारत मिशन, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस तरह से सोशल वर्क कार्य मैंने किया है और एंकरिंग के क्षेत्र में और स्पीकर के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी ने जो मेरा सम्मान किया, निश्चित रूप से मैं आप सभी का आभारी हूँ और आप सभी से मैं क्षमा याचना भी करता हूँ। बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है, पर्सनली मैं जानता हूँ, और कुछ लोगों से बात नहीं भी होती है। मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ और केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि समाज के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करें कि 11वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई ना छोड़ें। यदि आपको प्रोत्साहित करना है कि कॉलेज में क्या फैसिलिटी है तो मेरे 10 वीडियो मैंने भाभी को उसको भी शेयर किए हैं, पोशाक स्कूल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्या सुबह से शाम तक आप भाभी को वीडियो शेयर करते हैं? नहीं, मैंने केवल यूट्यूब लिंक शेयर किया है जिसमें मेरे लगभग 150 से 200 वीडियो हैं। तो उसको आप सुनिए और कभी भी ऐसा कोई लगता है कि पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो आप